बताए थे ना आपको क्या होता है, अगर दूरी निकालना हो, क्या चीज, दूरी, और आपको दिया है क्या है, चाल और समय दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दूरी बराबर हम करेंगे चाल गुणे समय। समझ में आ गया, दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी चाल और समय का गुणा कर देंगे दूरी आ जाएगा। अब मान लो तुम्हें चाल निकालना हो और तुम्हें दूरी और समय दिया हो, तो बस तुमको चाल निकालना हो तो इतना ही करना, चाल बराबर जो निकालना है वो यहाँ रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे ये दूरी है तो दूरी लिख देना, और ये समय कहाँ आ जाएगा, गुणा में उधर जाएगा तो भाग में। बात समझ में आ गई, बस सिंपल सी बात है सर, चाल तो यहाँ पे, समय इधर भाग में चला गया। हाँ तो ये उधर कर दो, उधर कर दो, चाल बराबर, ठीक है। अगर तुमको यही चीज समय निकालना होगा तो क्या करोगी, सर समय निकालना होगा तो हम दूरी को भाग दे देंगे किससे, चाल से, किससे, चाल से, ठीक है। ये तीनों फार्मूला तुमको याद हो गया। पहला चीज, चाल समय दूरी में आपको ये तीनों फार्मूला याद करना जरूरी, याद होना चाहिए। इसका एक ट्रिक ये भी है, अगर हम ऐसे एक ट्रायंगल बना के ऐसे कर दें और ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, चाल, यहाँ क्या लिखेंगे, समय, और यहाँ क्या लिखेंगे, दूरी, दूरी। अब दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणे समय, हो गया। अब चाल बराबर फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बटा समय, हो गया। समय बराबर फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बटा चाल, ये तीनों याद हो गया फॉर्मूला। पहला चीज आपको ये याद करना है, और इसमें एक चीज आपको याद और करना होगा, कभी भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कैसे करें, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर, ठीक है। 36 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, स्पीड है, चाल है। चाल हमेशा ऐसे ही होता है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। चाल जैसे गाड़ी की स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये ऐसे ही होता है, ठीक है। 36 किलोमीटर पर आवर एक गाड़ी की स्पीड है, ये किसमें है, किलोमीटर पर आवर। इसको हमको कभी कभी मीटर पर हाँ किलोमीटर और घंटे में है, लेकिन हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है, किसमें, कभी भी। तो कैसे करेंगे, याद रखना, 36 को अगर मीटर गुणा कर देंगे, किससे, मीटर में करना है 5/18 से बस गुणा करना है, किससे, हाँ सुन लो, 5/18 से गुणा करना है, तो जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा। अब कैसे, 18 दूनी 36, 2 25 10, यानी 10 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ गई। जब भी तुमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो किससे गुणा करोगी, 5/18 से। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है, जैसे सर हमको 20 मीटर पर सेकंड है, अब मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, किसमें, तो याद रखना, तो 20 में गुणा कर देना, किससे, हाँ 18/5 से, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 18 चौके 72, 72 क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। समझ में आया। अब यहाँ पे बच्चों को क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, याद नहीं होता है, कब 5/18 से करेंगे, कब 18/5 से करेंगे, याद नहीं ना होगा, कल भूल जाओगे। क्यों भूल जाओगे, लेकिन याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ, सिंपल तरीका। देखो किलोमीटर से मीटर में कर रहे हो, किलोमीटर बड़ा होगा कि मीटर बड़ा होगा, किलोमीटर बड़ा होगा, मीटर छोटा होगा, मीटर छोटा होगा। जब भी बड़े से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो छोटा ऊपर रहेगा। समझ में आ गया, 5/18। और यहाँ पे मीटर यानी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो, किसमें कर रहे हो, छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो बड़ा वाला ऊपर, 18 ऊपर 5 नीचे। बात समझ में आया, ये रूल तुमको याद होना चाहिए। देखो एक क्वेश्चन है, ए 20 किलोमीटर पर आवर यानी किलोमीटर घंटा की गति से दौड़ता है, तो उसे 500 मीटर दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे स्पीड दिया है किलोमीटर पर घंटा में, और यहाँ 500 मीटर दिया है, तो इसकी स्पीड को पहले चेंज करेंगे, किसमें, किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में करेंगे। समझ में आ गया, तो कैसे करेंगे, स्पीड यहाँ पे दी है 20 किलोमीटर पर आवर गुणे, क्या ऊपर रहेगा, हमको छोटे में करना है ना, छोटे में करना है तो 5 ऊपर रहेगा, 18 नीचे रहेगा, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा कितना, 20/100/18 मीटर पर सेकंड।
समझ में आ गया? यानी इसकी स्पीड कन्वर्ट कर दिया हमने किलोमीटर से। अब हमारे पास क्या निकालना है? समय निकालना है। क्या निकालना है? समय। समय निकालना है तो समय का फार्मूला क्या होता है? क्या बताया था समय का? दूरी बटा चाल। क्या बताया था मैंने? दूरी बटा चाल, यही ना बताया था। अब यहाँ पे दूरी कितनी है? 500 मीटर। कितनी है? 500 मीटर। और चाल कितना है? 100/18, यही ना? तो अगर हम 500 को भाग देंगे इससे 100/18 से, यही ना? 100/18 से, तो क्या आंसर आएगा सर? 500 गुणे 18 ऊपर 100 नीचे, 100 बचे 5, 100 बचे 5, 18 बचे 90। कितना आ गया? 90 सेकेंड। क्या आ गया? क्योंकि यहाँ पे हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया है ना, तो 90 सेकेंड आ गया। कितना आ गया? अगर इसको मिनट में करोगी तो भाई 90 सेकेंड मतलब 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, और 30 सेकेंड बच गया ना, तो यानी 1 मिनट 30 सेकेंड आंसर आ गया। 1 मिनट 30 सेकेंड। समझ में आया? 90 सेकेंड को हमने मिनट में बदला है। 60 मिनट मतलब 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट, इसमें 60 निकाल दिया 1 मिनट हो गया, और 30 सेकेंड बचा तो 30 सेकेंड वैसे ही लिख दिया, आंसर आ गया।